मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्सिनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड के बारे में। हम केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस वाला चैप्टर कर रहे हैं, उत्कृष्ट गैसों का रसायन। उसमें हम अब इस चैप्टर में ये टॉपिक करेंगे। बच्चों, क्सिनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड जो है वो क्सिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड XeO F4 के जल अपघटन से और XeF4OF4 की सिलिका और क्सिनॉन ऑक्साइड ट्राइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर बनता है। मतलब हमारे पास क्सिनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड बनाने के तीन विधियाँ कहना उचित नहीं है, तीन हमारे पास अभिक्रियाएं हैं जिनसे हमें क्सिनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड मिलता है। तो XeF4 + H2O अगर हम एल्कलाइन मीडियम में, क्षारीय मीडियम में लेते हैं तो हमें XeO2F2 + 2HF मिलता है। इसी प्रकार क्सिनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड जो है वो क्सिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड XeOF4 + सिलिका लेने से हमें मिलता है, और इसके साथ हमें जो साइड प्रोडक्ट मिल रहा है वो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड SiF4 है। XeOF4 को यदि हम क्सिनॉन ट्राइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो भी हमें 2XeO2F2 यानी क्सिनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो ये तीन अभिक्रियाएं हैं जिनमें हमें XeO2F2 प्राप्त होता है। XeO3 को 200 केल्विन पर XeOF4 से अभिक्रिया कराने पर XeO2F2 बनता है। यह XeO2F2 क्सिनॉन डाइऑक्सो डाइफ्लोराइड एक रंगहीन ठोस है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 30.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये आसानी से क्सिनॉन ट्राइऑक्साइड में जल अपघटित हो जाता है, यानी इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। XeO2F2 + H2O अगर हम लेते हैं तो हमें क्सिनॉन ट्राइऑक्साइड और 2HF मिलता है। यानी जब XeO2F2 का हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें क्सिनॉन ट्राइऑक्साइड मिलेगा। इसकी संरचना देखें तो ग्राउंड स्टेट में हम क्सिनॉन को हर बार पढ़ते हैं 5s2 5p6 है और 5d 0 है, यानी 5d के ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं। ये बॉक्स डायग्राम से हम समझते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर जब हम देखते हैं कि XeO2F2 के लिए हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक ऑक्सीजन एटम के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन एटम के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स F2 के लिए, यानी कुल हमें 4 और 2 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसकी उत्तेजित अवस्था होगी 5s2 5p3 5d3। कुल हमें 3 जो p के युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमें अयुग्मित करना है, और डी कक्षकों में उत्तेजित अवस्था में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो कुल हमें 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होंगे। इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 5s2 5p3 5d3। अब क्योंकि XeO2F2 में 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बंधित हैं, तो 2 पाई बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स शुद्ध कक्षकों में होने चाहिए। तो संकरण करते वक्त D के 2 इलेक्ट्रॉन शुद्ध अवस्था में छूट जाएंगे और हमारे को जो संकरण प्राप्त होगा वो sp3d संकरण प्राप्त होगा। यानी ये sp3d संकरित अवस्था में होता है क्सिनॉन XeO2F2 पे। अब उसकी जो संरचना बनती है वो आपके सामने है। Xe केंद्र में है। XeO2F2 से हमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल संरचना प्राप्त हो रही है। जो 2 फ्लोरीन एटम्स हैं वो अक्षीय अवस्था में होते हैं, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, और जो ट्राइगोनल संरचना बन रही है वो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से और एक इलेक्ट्रॉन युग्म से बन रही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म आकृति में नहीं दिखाई देगा, भाग नहीं लेगा, इसलिए इसकी आकृति में जो ट्राइगोनल है उसके सिर्फ 2 ऑक्सीजन परमाणु नज़र आएंगे,
तीसरे कोण पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो तो नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसकी आकृति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल न दिखाई दे करके हमें विकृत चतुष्फलकीय दिखाई देगी। इसी डायग्राम के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है XeO2F2 में ज़ीनॉन sp3d संकरित अवस्था में होता है। इसमें 5 sp3d संकरित कक्षक होते हैं। इनमें से एक संकरित कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी 4 संकरित कक्षकों में से 2 फ्लोरीन व 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले 2d कक्षक 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ 2 पाई बंध डी पाई पी पाई डी पाई पी पाई इसलिए क्योंकि ज़ीनॉन के डी कक्षक और ऑक्सीजन के पी कक्षक इस पाई बंध को बनाने में प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए इस पाई बंध को हम डी पाई पी पाई कक्षक कहते हैं। 2 जो ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, उनमें डी पाई पी पाई बंध बनते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंधित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण न्यूनतम रखने हेतु XeO2F2 की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकीय डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होती है। इसमें यह है कि जो ऑक्सीजन का जो ज़ीनॉन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण न्यूनतम रखने हेतु XeO2F2 में ट्राइगोनल जो प्लेन है उसका एक पोजीशन लेता है, एक स्थान पे स्थित होता है, और अतः इसकी जो आकृति है वो विकृत चतुष्फलकीय नज़र आती है। बच्चों, इसमें ज़ीनॉन की ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि इसका संकरण जो है वो sp3d है और इसकी आकृति है विकृत चतुष्फलकीय। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।